आज हम आपका फेवरेट मौजू जैसे मुझे बड़े मैसेजेस और फोन्स आ रहे थे और लोगों का बड़ा सराहा था कि शायद इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैं इंशाल्लाह आपके बारे में पेश कर रहा हूँ। अगर आपके दोनों हाथों की हथेलियां मिलाने से अगर बे का निशान बने तो ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी पर ये कैसा असर जो है वो छोड़ता है, यानी आपके लिए ये कैसा होता है, मुबारक होता है, तैस होता है, कितना मुबारक होता है, इसके बेनिफिट्स और जो है वो इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। अगर आपके हाथ के ऊपर दोनों हथेलियां मिलाने से, दोनों हाथ मिलाने से बे का निशान बनता है तो ये आपके लिए कैसे साबित होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके लिए सारी मदद फरमाए। आज हम आपका फेवरेट मौजू जैसे मुझे बड़े मैसेजेस और फोन्स आ रहे थे और लोगों का बड़ा सराहा था कि शायद इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैं इंशाल्लाह आपके बारे में पेश कर रहा हूँ। अगर आपके दोनों हाथों की हथेलियां मिलाने से अगर बे का निशान बने तो ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी पर ये कैसा असर जो है वो छोड़ता है, यानी आपके लिए ये कैसा होता है, मुबारक होता है, तैस होता है, कितना मुबारक होता है, इसके बेनिफिट्स और जो है वो इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। अगर आपके हाथ के ऊपर दोनों हथेलियां मिलाने से, दोनों हाथ मिलाने से बे का निशान बनता है तो ये आपके लिए कैसे साबित होता है। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सारे जो है वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। अगर आपके दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाने से बे का निशान बनता है तो ये बहुत 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 ज़बरदस्त, मुबारक और बहुत ही अच्छी ये अलामत है कि अगर आपके हाथ के अंदर बे का निशान बनता है। जिन लोगों के हाथ में बे का निशान बनता है उन लोगों के मतलब ये सबसे ज़्यादा ये बात मशहूर है कि उनकी कोई भी दुआ, ठीक है, कोई जो मैं बातें बता रहा हूँ ये 100% दुरुस्त है, ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिन लोगों के हाथ में बे का निशान जो है वो बनता हो, इन लोगों के मतलब देखा गया कि इनकी कोई दुआ भी खुदा के नज़दीक रायगा नहीं जाती। इनकी ज़िंदगी में इब्तिदा में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, ठीक है, और ये अपने लिए जो भी इनके मकासद होते हैं उनके दुआएं मांगते रहते हैं और इनको ये लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जबकि इनकी सारी दुआएं खुदा की बारगाह में वो महफूज होती रहती है। ये जो जो मांगते हैं खुदा की बारगाह में महफूज होती रहती है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा शानदार आता है, वो 7 साल 8 साल या 10 साल का पीरियड होता है जिसके अंदर इनकी ज़िंदगी की तमाम दुआएं, तमाम ख्वाहिशें जो है वो इनकी जो है वो पूरी हो जाती है, इनकी दुआएं कबूल हो जाती है और ये उन 9-10 सालों में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत को अपने कदमों में पाते हैं। जिनके हाथों में दोनों हथेलियां मिलाने से बे का निशान बनता हो। अच्छा, पहली बात तो ये कि बे इतना जो है वो क्यों इतना मुबारक जो है वो हरफ है बे। कुरान पाक बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, ठीक है, बिस्मिल्लाह बे से शुरू होती है और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बे का नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूँ और पूरा कुरान बे के नुक्ते में बंद है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये ताकत है और बे अगर आपके हाथ के अंदर बे का निशान बनता है तो ये इस चीज़ की अलामत है कि अल्लाह पाक ने आपको वो रूहानियत अता की है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। आपके पास इल्हाम की ताकत भी है, ठीक है, आप कल जो होना तो आज आपको ख्वाब में पता चल जाता है, ठीक है, आपकी रूहानियत देगर लोगों की निस्बत कई ज़्यादा है, ठीक है। जिन लोगों के हाथ में बे का निशान जो बनता है दिल के बहुत ज़्यादा मोमिन होते हैं, इनका दिल बहुत खूबसूरत होता है और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इनसे फ़ायदा निकलवाते हैं, इनसे अपने मकासद पूरा करते हैं और फिर इनको टिश्यू पेपर की तरह छोड़ देते हैं। फिर अल्लाह ही है जो इनको नीचे से उठाकर आसमान पर जो है वो
बिठा देता है। तो जिनके हाथ में बे का निशान होता है, अगर ये औरतें हो तो ये माएँ बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है, इनकी औलाद बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार होती है, इनका बड़ा एहतराम करने वाली होती है और बड़ी काबिल औलाद होती है। जिन माओं के हाथ में बे का निशान हो वो अपनी औलाद के लिए जो दुआएं करेंगे खुदावंद मुताल उनकी वो दुआ अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाता है। जिनके हाथ में बे का निशान होता है उन्हें मुखलिस लोग बहुत ज़्यादा और मुखलिस दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी इनकी कामयाबी इनके दोस्तों के साथ जुड़कर जो है वो मिलती है। यानी जिनके हाथ में बे का निशान होगा उनके दोस्त अक्सर देखा गया कि बहुत ज़्यादा उनके साथ लॉयल होते हैं, मुखलिस होते हैं, उनके साथ जान मारने वाले होते हैं और ये भी दोस्तों के साथ उतना ही मुखलिस और अच्छे तरीके से उनके साथ जो है वो चलते हैं। जिनके हाथ में बे का निशान बनता हो ऐसे लोगों के अंदर हज उम्रा ज़ियारत करने की तड़प आम लोगों के निस्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जब ये जाते हैं हज उम्रा या ज़ियारत करने के लिए तो ये बड़े दिल के साथ करते हैं, ठीक है, ये बड़े इमोशन के साथ बड़ी फीलिंग्स के साथ करते हैं और इस तरह करते हैं कि ये सारी ज़िंदगी उसकी रूहानियत को कायम रखते हैं अपने अंदर। ऐसे लोग जो है वो फजूल खर्च भी होते हैं, फजूल खर्च बाज़ का सदक़े की सूरत में भी होते हैं। इनके पास कोई भी बंदा है और आके कहे थोड़ा बहुत रोए धोए, हालांकि वो ऐसा ना हो, वो अमीर हो, ठीक है, पर थोड़ा बहुत रोए धोए पैसे दो तो ये उनकी बातों में आकर पैसे दे देंगे। सखावत करते हैं, सखी होते हैं, बाज़ुकात खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अच्छे खाने के बहुत शौकीन होते हैं। नमाज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिल लगा कर पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और ये वक्त के साथ साथ एकदम नहीं, वक्त के साथ साथ ये अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे बन जाते हैं। यानी ये ऐसे लोग होते हैं कि जब कदम भी उठाए ना, कदम भी उठाए तो कदम उठाने से पहले ये सोचते हैं और ये देखते हैं कि अल्लाह मेरे इस उठाए हुए कदम से खुश है या नहीं। बड़े बड़े औलिया कराम, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े फुकरा या बड़े बड़े उलमाए कराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर कोई मकाम हासिल किया, उनके हाथ में ये अलामत देखी गई है। ये मुत्तकी होते हैं, इनके अंदर तकवा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, परहेजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लंबे लंबे सजदे करने के जो है वो आदी होते हैं। और जिनके हाथ में बे का निशान हो, इब्तदा में मुश्किल ज़रूर आएंगी पर अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे वक्त को भी ये छूते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें इन पर होती है और ऐसा भी देखा गया कि ये मरने के बाद भी कई साल तक अपनी रूहानियत की वजह से याद किए जाते हैं। और ये जब मर जाते हैं ना, जिनके हाथ में बे का निशान होता है, जब ये मर जाते हैं इनकी कब्र में भी वो रूहानियत पाई जाएगी। आप जब इनकी कब्र पे जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी वली की कब्र पे आ गया, वहाँ पे आपको रूहानियत जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा और इनके लिए जो मुबारक है और वो है सूरह अल-हम्द, ठीक है। अब ये दिन में एक तस्बीह कम से कम सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे तो इनकी हर हाजत जो है वो सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का पूरी होगी। अपने पार्टनर के साथ बड़ी वफा करते हैं, ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ बड़े मुखलिस होते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। और इनके लिए जो मुबारक पेशा है यानी जो मुबारक काम है वो है डेयरी फार्म्स का, गाय, दूध, भैंस, इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। खेती बाड़ी, ज़मीन का जो काम होता है, ठीक है, इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा यानी खेती बाड़ी करते हैं या इस तरह को काम करते हैं, बकरियां वगैरह पाल, इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ज़मीन पे बैठना इनके लिए बड़ा मुबारक साबित होता है और ये ज़मीन पे बैठने के शौकीन भी होते हैं। आजिज़ी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अच्छा, ये चीज़ देखी गई है कि ये अक्सर आपको उदास नज़र आएंगे, ठीक है, ये उदास नज़र आएंगे, थोड़ा मायूस नहीं, उदास नज़र आएंगे और ये उदासी इनकी रूहानियत की वजह से होगी। यानी इनके अंदर रूहानियत आम लोगों के निस्बत ज़्यादा होती है। तो इनको चाहिए कि अगर ये सोने से पहले एक नीम गर्म दूध भी पिए तो ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होता है, क्योंकि दूध के अंदर भी अल्लाह पाक ने, दूध अल्लाह का नूर है और ये भी रूहानियत के लिए बहुत ज़्यादा जो मुसर साबित होता है। और मारिफत, ये जो अलामत है ना बे की,
ये मारिफत और रूहानियत और तसव्वुफ की तरफ भी इशारा करती है कि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इनकी कामयाबी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हासिल करते हैं, चाहे तलीम हो, चाहे पैसा हो, चाहे इल्म हो, चाहे अमल हो, चाहे कामयाबी किसी किस्म की हो, वजह इनकी रूहानियत ही बनती है। और ये अपनी रूहानियत को पॉलिश करने के लिए सूरह अलहम फजर के बाद एक मतबा और इशा के बाद एक तस्बीह पढ़े, इंशाअल्लाह को बहुत फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।